बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस से और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस से मेडिक। अगर मैं अपना आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो इस वक्त मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ईटा और सिंध के बच्चों का MD कैट रिकंडक्ट होने वाला है। जो ईटा के सिंध के MD कैट की जो डेट आई है, जिस दिन MD कैट होगा, वो है हमारे पास 19 नवंबर। तो उनके पास तकरीबन एक महीना ही है और ईटा की अभी अनाउंस हुई, लेकिन प्रोबेबली यही डेट, इसी तरह की डेट अनाउंस होगी कि आपके पास 30 डेज़ का टाइम मिलेगा आप सबको। ठीक हो गया। तो अब आपने इन 30 दिनों में आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अब आपकी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, तो वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं आपको ये बताऊँ कि आपने इस दिन ये चैप्टर करना है, इस दिन ये चैप्टर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चा अलग है एक दूसरे बच्चे से, तो सब लोग डिफरेंट हर चीज़ को करते हैं। हम कभी भी कोई भी चीज़ इकट्ठे नहीं कर सकते। तो आप लोगों को मैं बस एक डायरेक्शन बताऊंगी कि आपने इस तरह करना है और आप लोगों ने उसको अपने खुद टारगेट्स बना के खुद ही सब कुछ करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊं, हमारे पास 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कितने दिन बन रहे हैं, वो हैं 33 डेज़। ये हमारे अगर सिंध के MD कैट के मुताबिक अगर हम चलें तो उसके अंदर अब मैंने इसको टाइम टेबल को कैसे बनाया है। 26 डेज़ हमारे पास जो है वो प्रेपरेशन के हैं और 7 डेज़ आपके रिवीजन के होंगे। अब 26 डेज़ को आप लोगों ने कैसे लेकर चलना है वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। आपके PMDC के MD कैट के सिलेबस के मुताबिक आपके पास फिज़िक्स में 13 चैप्टर्स हैं टोटल, हमारे पास केमिस्ट्री में 19 चैप्टर्स हैं और बायो में हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स हमारे पास हैं। तो अब हमारे पास जो हमने प्रेपरेशन करनी है वो 26 डेज़ में इन सारे एक एक करके चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है। बाकी रिवीजन हमारी आखिरी 7 दिनों में होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है। तो डे 1 की अगर हम बात करते हैं कि आपने करना क्या है, आपने डे 1 में, मैं ऐसे आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ऐसा होता है ना टाइम टेबल में, एक चैप्टर आपने फिजिक्स का कर लिया, एक केमिस्ट्री का कर लिया, एक बायो का कर लिया और फिर इंग्लिश का। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक आइडियल टाइम टेबल है। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगी ही नहीं कि जो आपसे ना हो सके, और फिर जब आपसे ना हो तो फिर आप वो डिसअपॉइंट हो जाते हो, आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है कि नहीं ये तो हो ही नहीं पा रहा, फॉलो नहीं हो पा रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपके पास 26 डेज़ हैं। एक दिन में आपने केमिस्ट्री तो हर रोज़ करनी है, थोड़ी थोड़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी आपने करनी है कर लें। आपके पास देखें केमिस्ट्री के लिए टोटल डेज़ हैं, चैप्टर्स हैं 19, लेकिन आपको डेज 26 दिए जा रहे हैं। तो अब आप लोगों ने ऐसा कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे आपके जो आपको पक्के आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, कुछ बड़े लंबे होंगे। तो ये सारे आपने खुद अपना जायज़ा लेना है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आपने सामने रखने हैं सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो आप टिक लगाने हैं जो आपको पूरी अच्छी तरीके से आते हैं, जो 50% आते हैं और जो बिल्कुल नहीं आते हैं। ये 3 कैटेगरीज बनानी है। तो वो चैप्टर जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता उसको आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, जो आपको बहुत अच्छा आता है उसको आप आधा दिन भी दे सकते हो। ये इस तरह सब कुछ बनेगा। केमिस्ट्री आपने हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करनी है, लेकिन करनी है। अब फिज़िक्स और बायो पर आ जाते हैं। बायो और फिज़िक्स का ऐसा है कि आपने ऐसा करना है कि बायो का एक चैप्टर हर रोज़ करना है और फिज़िक्स का एक चैप्टर हर रोज़ करना है। केमिस्ट्री आप आधी कर सकते हो, पूरी कर सकते हो, वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करती है। अब देखो, आप लोगों ने पहले दिन फिज़िक्स का एक चैप्टर किया, कोई भी जो आपको लगता है कि आसान है, जो आपका एक दिन में हो जाएगा, वो सारा आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपका जो दिन था उसमें आपने एक टारगेट छोटा सा रखा हुआ था कि केमिस्ट्री का आपने ये छोटा चैप्टर करना है, या फिर कोई ये टॉपिक आपको नहीं आता वो आप लोगों ने करना है। तो वो आपने जो अपना टारगेट डेली का बनाना है, आपने ये मैं आपको बताना भूल गई कि आपने डेली का अपना टारगेट बनाना है कि आज इस दिन में मैंने आपको ये बता दिया कि फिज़िक्स का आपने कोई चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का हाफ चैप्टर कर लो, और उसके अलावा आपने इंग्लिश का क्या करना है, आपने इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ 5 कोई भी ग्रामर के रूल्स कर लेने हैं। ठीक हो गया। और ये आप लोगों ने अब ये खुद आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप कर सकते हो, या आपने 5 रूल्स नहीं करने तो आपने 20 MCQs डेली के इंग्लिश के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास दिन आ जाता है बायो का। एक दिन फिजिक्स होगी, एक दिन बायो। अब हमारे पास जो बायो का दिन है उसको, बायो को कैसे आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, तो हमारे पास बायो जो है वो क्या है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है और रीडिंग है। आपकी बुक की रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छी आपकी बायो प्रिपेयर होगी। तो आप लोगों ने बायो का एक चैप्टर कोई भी डेली का डेली कर लिया। अब उसके साथ आपने क्या करना है, चैप्टर्स बस रीडिंग होगी तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा उसको करने में, या 2 घंटे। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, किसी को 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि बायो
का एक चैप्टर जो आपने सोचा हुआ है कि मैंने आज कर लेना है पूरा, फिजिक्स और बायो का पूरा चैप्टर करना है, बाकी इनमें से थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक हो गया। अब बायो जो है हमारे पास, इसके साथ आपने एक चैप्टर करने के बाद डेली जब जिस दिन बायो का दिन होगा उस दिन आप लोगों ने एक फाइलम रीड कर लेना है, पढ़ लेना है कि हाँ इस फाइल, और शुरू से पढ़ना है, ऐसा नहीं करना आगे पीछे करके, शुरू से। जैसे आपका पहला फाइलम पोरिफेरा है तो उसको शुरू करना है, एक बायो के दिन में उसको पढ़ना है, उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है और उसके साथ फिर उस फाइलम को पढ़ना है। इस तरह आप लोगों ने बायो के साथ एक एक फाइलम करते जाना है। इस तरह आपके पास आपका ये चैप्टर आप डेली करोगे तो वो साथ ही उसके प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, तो इसके मुताबिक हमारे पास एक और चैप्टर है, वो है हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको आपने 2 दिन देने हैं इस वाले चैप्टर को, और आपकी इस टाइम टेबल में 2 दिन बन जाएंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इस चैप्टर को आपके 2 दिन ही जाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके 2 दिन तो कहीं नहीं जा रहे। तो आप लोगों ने इसका बायो को कवर करना है। अब फिजिक्स का मैंने आपको बताया, जिस दिन फिजिक्स होगा उस दिन आपने पूरा चैप्टर उसको देना है और साथ साथ केमिस्ट्री का आपने करते रहना है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि आपने, क्योंकि आपका टेस्ट क्या है, MD-CAT का MCQs बेस्ड है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डेली के आप जो चैप्टर कर रहे हो उसके 20 या 10 MCQs उसके ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। उसके आपने 20 या 10 MCQs ज़रूर देखने हैं कि ये MCQs हैं। अब जैसे अब सिंध के जो बच्चे हैं वो पास पेपर के MCQs उस चैप्टर के दे सकते हैं, क्योंकि अब 2 आपकी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है वो आप लोगों के टेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोगों ने इस तरह उसके देख लेने हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन से MCQs थे। ईटा वाले अपने देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह इसको करना है, रोज़ के जो चैप्टर करोगे उसके 10 MCQs ज़रूर देख लेना। और एक और बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो केमिस्ट्री जो है हमारे पास, अगर आपको इस चीज़ केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो केमिस्ट्री इज़ मच मोर ईजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छा, तो इसी तरह आप लोगों ने इसको लेके चलना है। अब आप लोगों ने एक तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि आपने 5 डेली के रीड करने हैं। क्या करने हैं? ग्रामर रूल्स रीड करने हैं। उसके अलावा आप लोगों ने जो काम करना है, आप अपने 5 वोकैबलरी के वर्ड्स डेली अगर उसको ले आएँ, इसमें ऐड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप लोगों ने फिर 20 MCQs उसके मुतल्लिक सॉल्व करने हैं, ग्रामर और वोकैबलरी की आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी कि हमें वोकैबलरी नहीं आती, सिर्फ 2-3 MCQs वोकैबलरी से आते हैं। तो उसकी वजह से अपना पूरा पोर्शन, सारे पेपर ख़राब मत करो, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लेना, उसमें से शायद हो सकता है आपसे, लेकिन आपने उसकी टेंशन इतनी नहीं लेनी। 20 MCQs डेली के डेली इंग्लिश की आप करोगे तो ऐसा ऐसा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये मैंने आपको सारा टाइम टेबल जो बताया है ये 26 डेज़ का है। उसके बाद हमारे पास जो दिन बचे हैं वो है 7 डेज़। अब इन 7 डेज़ में हमने क्या करना है, आप लोगों ने सारा ये पढ़ लिया होगा एक बार। तो इन 7 डेज़ में एक तो आपने रिवीजन करनी है, और अगर हो सके तो इन 7 दिनों में सिर्फ 3 FLPs आप लोग सोल्व ज़रूर कीजिएगा अपने अपने पास पेपर्स के, अपनी आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर के। जैसे सिंध वालों की 2 है, उसके अलावा KPK वालों की ईट है। तो आप लोगों ने 3 पास पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं ताकि आपको आइडिया होगा तो फिर आप उससे ज़्यादा अच्छे कर सकोगे। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी। तो अभी आप फ़ौरन से इतनी तैयारी स्टार्ट करो, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। MD-CAT रिकंडक्ट हो रहा है और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, और बार बार तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आप लोगों को एक मौका मिला है कि आप अपना साल ज़ाया किए बगैर अगर इस 1 महीने में आप मेहनत कर लो तो आपका हो सकता है एडमिशन हो जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।